भिंड में 14 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बुधवार की शाम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, यहां से लापता हो गया। सूचना मिलते ही मौ और गौहत थाने से पुलिस फोर्स पड़रिया गांव पहुंची। साइबर टीम ने भी जांच शुरू कर दी। 14 महीने का बच्चा ज्यादा चल फिर नहीं सकता, इसलिए उसे शुरुआत से ही अपहरण मानकर जांच की जाने लगी। 50 से ज्यादा जवानों ने गांव के एक एक घर में सर्च किया। गांव वालों ने भी पुलिस की मदद की। पुलिस फोर्स पीहड़ों में उतर गया। 10 घंटे बाद गुरुवार सुबह 5 बजे बच्चा गांव के बाहर खेत में खेलता हुआ मिल गया। पुलिस की घेराबंदी के कारण बदमाश बच्चे को बाहर लेकर नहीं जा सके। बच्चे के पिता का दिल्ली में गजक का व्यापार है। 4 भाई हैं, सभी के पास 2-2 बीघा जमीन भी है। 4 भाइयों में बच्चे के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक है। मौ थाने के पड़रिया गांव में रहने वाले रतिराम प्रजापति का 14 माह का बेटा देवांश बुधवार की शाम से गायब हो गया था। इस बात की सूचना मिलते ही भिंड एसपी मनीष खत्री ने तत्काल पुलिस फोर्स गांव में उतार दिया। गांव की घेराबंदी के निर्देश के बाद आखिरकार ये बच्चा बरामद हो सका। इस मामले में एसपी ने पूरी जानकारी दी। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी? नाम रतिराम है। क्या हुआ था? कल शाम को 6:30 बजे बच्चा गायब हुआ था। यहीं गेट के पास से घर से सुबह 6 बजे मिला है। कैसे मिला था? पुलिस आई? कौन कौन आए थे? शाम को पुलिस आई थी। सारी रात ने पूरा फोर्स था और सारी रात खोजन किया था बच्चे का। फिर और सुबह मैंने सेम ढूंढा था तो गडरोली में जाके मौजे में वहाँ पे खेत में बैठा मिला हुआ था मेरे को। चलने लायक तो है नहीं बच्चा? नहीं, 14 महीने का बच्चा है। थोड़ा थोड़ा चलता है, चलने लायक नहीं है। तो क्या अपहरण हुआ था बच्चे का? अब ये मालूम नहीं कैसे हुआ, कैसे पहुंचा, क्या हुआ। क्या लग रहा है आपको? अपहरण लग रहा है? अब ये ऐसा तो लग ही रहा है कि जैसे मतलब बच्चा चलने लायक है नहीं, तो फिर बच्चा वहाँ पर कैसे पहुँच गया। तो उठा के ले गया? उठा के ले गया। किसी दुश्मनी वगैरह थी, लड़ाई थी किसी बात की? वैसे अभी तो कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं है। फिर अब पहले से कोई हो तो पता ही नहीं, भगवान जाने। अभी की तो भी कर सकता है आपके साथ में? है। हाँ, विरोधी के लिए हाँ, तो कोई भी कर सकता है। पुलिस ने अच्छा काम किया? पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। सारी रात बहुत अच्छा मेहनत करी। सब ने खोजन किया बच्चे का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रतिराम। देखिए, सूचना प्राप्त हुई थी करीब 9:15 बजे कि ये इस प्रकार ये जो 14 माह का बालक है, ये अपने घर के बाहर ही खेल रहा था और एक जो उनके पिताजी का जो एक भाई है, उनका बच्चा भी 2 साल का, दोनों साथ में खेल रहे थे और आसपास और रिश्तेदार भी थे। ऐसे समय किसी डीपी के कार्य के लिए, बिजली के व्यवस्था के लिए इनके भाई चले गए और कुछ समय के लिए यहाँ कोई और वयस्क व्यक्ति नहीं था। उस दौरान ये बच्चा गायब हो गया। ये सूचना जब यहाँ गांव में मिली तो गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और उन्हें काफी तलाशने का प्रयास किया और पुलिस को करीब 9:15 बजे डायल 100 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। तत्काल डायल 100 और थाना प्रभारी, हमारे एसडीओपी और जो आसपास के थाना प्रभारी है, इनको निर्देशित किया गया कि पहुंचे और मैं स्वयं यहाँ घटनास्थल पहुंचा और हम लोगों ने मिलकर योजना बनाई और ग्रामीणों के सहयोग से तत्काल जो है यहाँ सर्च ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें 2 टीमें बनाई गई। साथ ही साथ जो हमारी तकनीकी सेल है उसको भी सक्रिय किया गया और वो भी फील्ड में आकर के जानकारी एकत्रित करने लगे। हमारे आसूचना संत के गोपनीय आरक्षक भी इस काम में लग गए और ये जानकारियां एकत्रित कर 2 टीम बनाई गई जो घर घर तलाशी में शामिल हो गए, जिसमें ग्रामीणों का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने हर घर तलाशी के लिए सहर्ष सहमति दी और हमने प्रत्येक घर को तलाशने का टारगेट बनाया। 2 टीम उस काम के लिए रवाना हो गई। इसी तरह जो गांव से बाहर जाने वाले रास्ते हैं, उनकी कुछ तो हमारी टीम की जानकारी और कुछ ग्रामीणों की जो इसकी भौगोलिक जानकारी के आधार पे जो संभावित स्थान है, वहाँ के लिए पुलिस पार्टियां लगाई गई और उनकी नाकेबंदी की गई और उनकी नाकेबंदी की गई और तलाश की गई कहीं आसपास बच्चे के संबंध में। तो जो एक आध वाटर बॉडी पास में थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो उस जगह की पंप से खाली कराने के लिए रात को ही नगर पालिका से संपर्क करके पंप इत्यादि बुलाया गया और जो कुएं इत्यादि है, इनके भी लाइट वाइट डाल के उनकी चेकिंग की गई। झाड़ी वगैरह जो यहाँ
है, ऐसा क्षेत्र है जो ढलान पे है, काफी वीरान टाइप का है, उस पूरे क्षेत्र में सर्चिंग की गई और ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। कुछ बिंदुओं पे हम काम कर रहे थे, वो भी बड़ी सक्रियता से चल रही थी। कुछ पार्टियां हमारी बाहर भी हमने भेजी थी जो संभावित आपराधिक तत्व है उन पे कार्रवाई करने के लिए। इस सबका पुलिस के दमदारी के प्रयास के कारण हम बच्चे को, उनके परिजनों को सुबह करीब 5:20 पर सुपुर्द करने में सफल हुए हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित स्वस्थ है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है। इस पूरे मामले में तत्काल ही पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था और पुलिस ने बड़ी गंभीर और बड़ी जैसे जोशीली कार्रवाई से तुरंत स्विफ्ट एक्शन लेके शासन की मंशा अनुसार सुनिश्चित किया कि इसमें जो आरोपी तत्व हैं वो उसका कुछ लाभ ना उठा सकें और इसके साथ कोई घटना ना कर सके। कोई अपहरणकर्ता सामने आया? अभी विवेचना जारी है। विवेचना के पहलुओं पे अभी नहीं बोला जा सकता है क्योंकि विवेचना प्रभावित होती है, पर निश्चित तौर पे बहुत शीघ्र हम इसकी खुलासा करेंगे।